औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर से बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दरियाए नीलम के किनारे आज़ाद जम्मू कश्मीर का तकरीबन 476 साल पुराना तारीखी लाल किला विजिट कराऊंगा, जिसे कश्मीर के चक हुक्मरानों ने दिफाई मकासद के गर्ज से 16वीं सदी ईस्वी के वस में 1549 में तामीर करवाया था। इस किला में फौजियों की रिहाइश के कमरे, एक वाच टावर, एक सराय, एक सुरंग और एक तहखाना तामीर किया गया था। और सबसे बढ़ के इस किला में 8 कमरों पर मुश्तमिल एक तंगो तारीख कैद खाना भी तामीर किया गया, जिसको कार कोठरियाँ भी कहा जाता है। आइए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये दरियाए नीलम है जो यहाँ से ठाठे मारता हुआ इस किले के गिर्द घूमता हुआ आगे जा रहा है और बिल्कुल किनारे पे ये किला है और ये इसकी दीवारें हैं। इस किला में रेनोवेशन का काम चल रहा है और अरसा 3-4 साल से चल रहा है या शायद इससे भी ज़्यादा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने एहसासों को महफूज किया जाए। इस किला में आने का सिर्फ एक रास्ता है, बाकी 3 साइडों पे पानी है और ये वही रास्ता है जिससे मैं आ रहा हूँ। और ये इसका गेट है। पहले यहाँ पे एक लकड़ी का गेट लगा हुआ था, अब लोहे का गेट लगा है। और जो लकड़ी का गेट था उसके ऊपर बड़े बड़े कील लगाए गए थे ताकि कोई भी हमलावर है, उस ज़माने में हाथियों से टक्करें मरवा के गेट को तोड़ा जाता था तो उसको महफूज रखा जा सके। अच्छा, आप कह लें कि ये इस किला की लॉबी थी, एंट्रेंस थी। यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे वो बैठे होते थे और अगर कोई इस किला के गेट को तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए तो ये ऊपर चेक पोस्टों से ये ऊपर जो सिपाही बैठे होते थे वो यहीं पे उसको ढेर कर देते थे। अगर फिर भी बच के बंदा आगे निकल जाए या कोई हमलावर आगे निकल आए तो यहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया जाता था। उस ज़माने में जो सरहदें थी उन पे झड़पें होना मामूल की बात थी। इस वजह से चक हुक्मरानों ने ये सोचा कि सरहदों की और अपनी आवाम की हिफाजत के लिए एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाया जाए। ये एक कमरा है, इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। काफ़ी इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, असासों को महफूज करना चाहिए। और ये देखें, ये नीचे वाले सुराख और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 2 आपको नज़र आ रहे होंगे सुराख, उसके नीचे एक सुराख, इसके दरमियान एक छत थी वो गिर गई और ये 2 मंजिला था। ये चेक पोस्ट थी। ये ऊपर जो सुराख है मैं ऊपर भी आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ से तीर अंदाज बाहर बैरूनी हमलावरों पे तीर बरसाते थे और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। देखते हैं ऊपर चल के। इस साइड से गर्मी भी काफ़ी है लेकिन क्या करें, फिर ये भी साथ साथ चलता है। इस किला की तीनों साइड से दरियाए गंगा किशन, जिसको इंडिया में दरियाए गंगा किशन कहा जाता है लेकिन पाकिस्तान में उसको दरियाए नीलम कहा जाता है, वो एक कुदरती तरीके से यहाँ से गुजर है उसकी साइडों से और खुश्की का एक रास्ता है। इस वजह से इस किला को एक दिफाई मकासद की गर्ज से मौजू तरीन करार देते हुए इस जगह का इंतखाब किया गया और इस किला की तामीर हमलों के जवाब में दिफा की सूरत में दुरुस्त साबित हुई। ये देखें जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है। इसके अंदर आने का ये रास्ता, ये फौजियों की रिहाइश के कमरे थे। आगे बढ़ते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं। इस किला को 3 अतराफ से दरियाए गंगा किशन ने घेरा हुआ है। इस कमरे को मैंने पहले ऊपर जाके आपको दिखाया, अब ये अंदर से दिखा देता हूँ। आपको बताता चलूँ कि इसकी रेनोवेशन चल रही है तो इसलिए यहाँ पे ये सारा सामान मौजूद है। तामीर के वक़्त इस किला का कुल रकबा 59 कनाल था और
ये वो रास्ता है जिससे मैं अंदर आया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारे ये दरख्त लगे हुए हैं। ये किला की बैरूनी वाल ये भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप देखें कि इसमें से ये आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। इस साइड से भी दिखाता हूँ और आप इस साइड से भी देखें, ये 3 सुराख हैं। बेसिकली इनका मकसद ये था कि जो बैरूनी हमलावर होते थे उनके ऊपर यहाँ से तीर बरसाए जाएं और इनकी बनावट ऐसी है कि जो बाहर से कोई हमलावर तीर बरसाए तो यहाँ से वो किसी सूरत अंदर सिपाही को निशाना नहीं बना सकता था, जबकि अंदर बैठे सिपाही बाहर वाले हमला आवरों को निशाना बनाते थे। और ये आप देखें ना, ये सुराख, इसमें से गर्म तेल और पानी भी फेंका जाता था हमलावरों पे कि अगर कोई दीवार के साथ चिपक के ऊपर आ रहा है तो उसके ऊपर गर्म तेल और पानी फेंक के उसे पसपा होने पे मजबूर कर दिया जाता था। यहाँ पे एक रूम है, उसमें चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक मुख्तसर सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये यहाँ पे उर्दू में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हिस्ट्री मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा, इस किला की तामीर में गोल पत्थर और चूने को इस्तेमाल किया गया। चक दौर के बाद 1587 में मुग़ल हुक्मरानों ने रियासत कश्मीर की जब भागदौड़ संभाली तो इस किला की जो दिफाई हैसियत थी वो कदरे कम होगी। और ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से सुराख देखें और ये वैली में नज़र रखने के लिए, दरिया पे नज़र रखने के लिए ये बड़े बड़े यहाँ पे सुराख रखे गए हैं। ये देखें, ये दूसरे जो वाच टावर है उनमें से ये मुख्तलिफ है, ये वैसा नहीं है, बिल्कुल ये चेंज है। और यहाँ पे शायद कोई चिराग वगैरह जलाने की जगह हो। और इस साइड से दरिया को देखने के लिए ये देखिए, मजीद मैं जितना आगे जा सकता हूँ, कौवा बैठा दौड़ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से दरिया पे नज़र रखी जाती थी। और जब मुग़लों ने रियासत कश्मीर को शामिल किया अपनी मुग़ल सल्तनत में, तो उसके बाद इस किला को बस एक शाही रिहाइशगाह का दर्जा दे दिया गया। इधर से भी आपको दीवार दिखा देता हूँ। ये दीवार जो है ना, ये दरिया की साइड पे है और जो सबसे ऊंचा वाच टावर है उसके ऊपर ले जाके मैं आपको ना सारा दरिया का व्यू दिखाता हूँ। दरिया बिल्कुल इसके साथ घूमता हुआ गुजर रहा है। ये देखिए, यहाँ से चलते हैं आगे और आपको बताता चलूँ कि मुग़लों ने इसको दिफाही मकासद की गर्ज से इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उनकी जो तवज्जो थी वो काबल, बुखारा, बदख्शां और दीगर शहरों पे थी। इस वजह से उन्होंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया। और यहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह दरिया का व्यू दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरिया नीलम ठाठे मारता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन ऊपर चलते हैं टावर पे और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टावर है ना, ये इस किला का हाईएस्ट टावर है। ये सबसे ऊंचा टावर है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ से दरियाए नीलम। और आप देखें कि जो मैंने आपको पहले टावर दिखाया ये वाले, और वो एक आगे है, एक ही साइड पे दिखाया। ये तीनों जो है ना, इनकी हाइट कम है और जिस पे मैं मौजूद हूँ इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। मज़ीद मैं ना कोशिश करता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये दरियाए नीलम जी, ये देखें, ये इस साइड से आ रहा है, ये किला के साथ बिल्कुल होके गुजर रहा है और बिल्कुल इस किला के, ये आप देखें कि गिर्द घूम रहा है। और इस तरह घूमते हुए, जिस तरह देखिए कि मैं मूव कर रहा हूँ कैमरा को, ये इस तरह घूमते घूमते घूमते, ये देखें सामने बिल्कुल सूरज है। ये पीछे अमारात के शायद आपको नज़र आए, दरिया गुजर है और इस साइड पे जा रहा है। इस वजह से इसका ना जो
एक ही रास्ता है इस किला में आने का। काफ़ी बड़ा किला था, अब तो साइडों पे काफ़ी आबादी हो चुकी है और काफ़ी ये हवादा से ज़माना की नज़र भी हो चुका है। इसकी काफ़ी दीवारें भी टूट फूट के दरिया में गिर चुकी हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैं लेके चलता हूँ जो यहाँ पे इनके रिहायशी कमरे थे। और एक माहिरीन आसार कदीमा ने एक रूम है यहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि वो इस किला का मरकज़ी किचन था। यहाँ पे एक सुरंग भी मिली है, वो भी आपको दिखाते हैं। और मुग़ल जब आते थे दौरा कश्मीर पे तो वो यहाँ पे आर्जी पड़ाव डालते थे। फिर दुरानी दौर में इस लाल किला की दिफाई अहमियत बढ़ गई और दुरानी एम्पायर में इस किला को की तोसी और मजबूती का काम किया गया। ये देखें यहाँ पे कमरे थे, छतें सारी गिर चुकी हैं और यहाँ पे सामान वगैरह रखने की जगह। अब महकमा आसार कदीमा व सियाहत इन्होंने यहाँ पे लाइट्स लगा रखी हैं और यहाँ से वैली पे नज़र रखने के लिए, दरिया पे नज़र रखने के लिए एक बड़ा सुराख रखा गया, एक विंडो रखी गई है। ये देखें सामने बुलंदों वाला कश्मीर के पहाड़। और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी बड़े कमरे के सामने ये आप देखें आपको एक लोहे की ग्रिल नज़र आ रही होगी। ये नीचे यहाँ पे एक मज़ीद नई सुरंग दरियाफ्त हुई है जो वाच टावर तक जाती थी। इसके ऊपर ग्रिल इसलिए रखी गई है कि खस्ता हो चुकी थी कि कोई हादसा ना हो। और एक और भी रीज़न मुझे पता चली है, वो इसलिए कि यहाँ पे कोई गोल्डन जुबली का इवेंट हुआ है तो इसको एक रास्ते के तौर पे भी ग्रिल को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताता चलूँ कि 1846 में डोगरा ख़ानदान के महाराजा गुलाब सिंह ने सियासी और फौजी कार्रवाइयों के लिए इस किला में मज़ीद तोसी का काम शुरू कराया, जो उसकी वफ़ात के बाद उसके जानशीन महाराजा रणबीर सिंह ने मुकम्मल करवाया। इसके बाद डोगरा फ़ौज 1926 तक इस किला को इस्तेमाल करती रही, जिसके बाद यहाँ एक नई छावनी को तामीर किया गया और 1928 में इस किला को लावारस और वीरान छोड़ दिया गया। और 1947 के वस्त में डोगरा अफवाज इस किला को हमेशा के लिए छोड़ के यहाँ से चले गए। यहाँ पे देखें रेनोवेशन की वजह से आपको मटेरियल भी नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये एक चेक पोस्ट है। ये बेसिकली कमरे थे और इनका आपस में कनेक्शन था दरमियान से। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये इनकी मिक्सर मशीन पड़ी हुई है। ये देखें अंदर से, ताकि कोई भी हमला हो तो अगर सिपाही भी अंदर से मूवमेंट करें तो कमरों के अंदर से बच बचा के किला की एक दिफाई पोजीशन से दूसरी तक पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं और आगे से आपको किला का विज़िट कराते हैं। काफ़ी बड़ा किला है और मेरी कोशिश होती है मैं अपने दोस्तों को एक वीडियो में सारा किला दिखा दूं, ताकि कोई दोस्त अगर यहाँ पे नहीं भी आ सकता तो वो घर में बैठ के सारा इस किले को देख सकता है। ये देखें जी, बहुत ही दो हैकल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, वो ये है कि आपको ये जो ब्लैक दीवारें नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक ये पुरानी है, ये बिल्कुल उसी ज़माने की हैं। और जो ऊपर आपको रेडिश सी नज़र आ रही हैं, ये रेनोवेशन की गई है और इस किला को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। यहाँ पे एक कैद खाना भी है, बड़ा ही खौफनाक सा। उसमें आज के इस लेटेस्ट ज़माने में भी जाते हुए डर लगता है। गर्मी काफ़ी है और आप लोगों की हौसला अफजाई और आप लोगों के मोहब्बत भरे कमेंट्स मुझे बहुत दूर दराज के सफ़र करने पे मजबूर कर देते हैं। और ये सामने भी किला की सारी बिल्डिंग ऊपर से घूम के आते हैं इस साइड पे वापस, और सारे इस किला को आज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके छोड़ेंगे। ये भी एक कमरा है, ये देखें। और
सारी छतें छुतें इसकी टूट चुकी हैं। यहाँ पे बड़े पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। डोगरा अफवाज के छोड़ के जाने के बाद बहुत अरसा तक ये किला बंद पड़ा रहा, वीरान पड़ा रहा। उसके बाद 1947 के वक्त में जब डोगरा अफवाज इस किला को छोड़ के यहाँ से निकल गई, फिर 1947 में इस किला को महकमा आर्कियोलॉजी, महकमा सियाहत के हवाले कर दिया गया और उन्होंने कुछ बहाली के काम करवा के इस किला को सियाहों के लिए खोल दिया। इस साइड पे भी दरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी शोर भी आ रहा है दरिया का। और ये अंदरूनी दीवारें हैं, ये आप देखें। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इन किलों को बहुत नाकाबिले तस्खीर बनाया जाता था। और इस साइड पे भी दरियाए नीलम घूम रहा है और दरियाए नीलम का आप नज़ारा देखें। इस साइड से बहुत शोर आ रहा है पानी का। ये देखें जी, साइडों पे लोगों ने बहुत घर बना लिया और बड़ी बड़ी हाइट पे, पहाड़ों की चोटियों पे घर बना लिए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनके घर हमेशा आबाद रखे। कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। 1992 के सैलाब ने इस किला को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और इस किला का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। दरिया अपने साथ इस किला के बेशतर कमरे बहा ले गया। फिर 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़ल्ज़ला ने इस किला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे एक अजायब घर था, वो तबाह हो गया। यहाँ से कीमती नवादरात चोरी हो गए। बहरहाल ये किला अब एक टूरिस्ट स्पॉट है और ज़्यादातर शाह इसमें कश्मीर से ही आते हैं। और अगर आप भी इस किला का विजिट करना चाहिए तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वाक़ है। इस किला की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। लेकिन इस किला की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि 1664 में जब कश्मीर के सुल्तान मुजफ्फर खान ने इस शहर मुजफ्फराबाद को आबाद किया तो उसने इस किला की तज़ीनो राइज करवाई और इसकी मुरम्मत भी करवाई। 2010 के सैलाब में दरियाए नीलम के बहाव किला की जानिब होने के बाइस इस किला को काफ़ी खदशा पड़ गया। फिर यहाँ पे हिफाजती बंद के तौर पे एक दीवार भी तामीर करवाएगी, जो कि मैं 1 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ, बल्कि कुछ सेकंड्स के बाद इंशाल्लाह। ये मैं आ गया हूँ कॉर्नर पे। अच्छा, ये आपको नीचे एक सड़क नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली एक दीवार है और इसके ऊपर सड़क बनाई गई है और इसके ऊपर ग्रिल भी लगाई गई है। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये एक सड़क, ये दीवार के ऊपर बनी हुई, ये दरिया के साथ साथ घूमती है ताकि दरिया का जो रुख है वो किला की जानिब ना हो और इस किला को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और नीचे चलते हैं दरिया की जानिब और वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि दरिया कैसे इसके साथ साथ घूम रहा है। और ये सारी इमारत खंडर बन चुकी है और मुझे इसको हाथ लगाते हुए डर लग रहा है, सच्ची बात है। पहले आपको ये मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, फिर नीचे ले चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आपको दिखा मैं सारा कुछ देता हूँ। ये देखिए आप, ये नीचे एक कमरा था, ये 2 मंजिला था और ये जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर छत थी। छत के ऊपर खड़े होके सिपाही यहाँ पे नज़र रखते थे। इसकी रेनोवेशन की गई है, रंगो रोगन किया गया। इस किला को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की कोशिश की गई है। ये देखें, ये सारा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, निशाने इबरत है हमारे लिए। देखिए आप, इस किला को बनाने वाले बड़े बड़े बादशाह, शहनशाह, महाराजे, शहजादे इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनकी हड्डियां तक गल सड़ चुकी होगी। ये हमारे लिए एक मैसेज है। इन किलों को, इन तारीखी इमारत को देख करके उन्होंने यहाँ पे कितना लंबा रहने की प्लानिंग की और आज उनका इस दुनिया में नाम और निशान भी नहीं है। सीढ़ियाँ
नीचे उतरते हैं और चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस किला के शुमाली हिस्से में कहते हैं कि मुतअद्दिद ऐसे तह खाने बनाए गए थे कि जहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे कोई तह खाने हैं। और कहते हैं कि कुछ तह खाने ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ मकामी हज़रात आज भी जानते हैं कि वो तह खाने कौन से हैं और किस साइड पे हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता। सच्ची बात है कि वो किस साइड पे हैं। और मैंने जो किला के इंचार्ज हैं उनसे पूछा कि सर वो तह खाने बताएं, तो वो कहते हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। काफ़ी हिस्सा जो है ना वो कुदरती आफात और हादसात की बदौलत वो दरिया बुर्द हो चुका है इस किला का हिस्सा। इस वजह से वो कोई पता नहीं है आप किसी को। मेहराबी स्टाइल का ये दरवाज़ा और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी दरिया पे। बाहर निकला हूँ और ये शाहराए नीलम, और देखें आप जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। बड़ा डेंजरस सा खस्ता हाल सा इसका सारा स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है। आप देखें ना जी, आप ये दीवार के साथ साथ दरिया घूम के आ रहा है। पहले शायद मैंने आपको ऊपर से दिखाया, इतनी आपको समझ ना लगे। ये दरिया घूम रहा है और देखें आप कैसे घूमते घूमते इस किला के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ये दीवार जो नज़र आ रही है आपको सड़क के साथ, ये सारा कुछ बाद में बना है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं और आपको किले के दूसरी दीवार दिखाते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं और दीवार आपको दिखा के मैं आपको यहाँ के तंगो तारीख और खौफनाक कैद खाने में ले चलता हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस तरह की आफात हादसात कैद से बचाए, इलाही आमीन। और यहाँ पे भी एक वाच टावर था, लेकिन जो हाईएस्ट वाच टावर है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये आगे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कैद खाने हैं। चलते हैं आगे, आपको वो दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ मैं नीचे उतरा हूँ, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे ये सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रूम है। ये मुझे बताया गया है कि यहाँ पर इस किला के जो सिपाही थे वो गर्मी सर्दी और जब कोई बारिश वगैरह हो इसमें खड़े होते थे और सिक्योरिटी के लिए नज़र रखते थे। इस किला की जो दीवारें हैं ना ये 5 फुट से ज़्यादा मोटी हैं। आप देख लें, 5 फुट से ज़्यादा मोटी हैं। और चलें, ये तो एक रेनोवेट की गई है। ऊपर वाली आप देखें, यानी जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको बहाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन नीचे आपको जो ये फर्श नज़र आ रहा है ये एक नया टच दिया गया, पहले फर्श नहीं था यहाँ पे। ठीक हो गया जी। और इस साइड पे भी एक आप कह लें कि बंदा खड़ा होने की जगह, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। देखिए आप, मेरे से भी बड़ा ये इसकी हाइट होगी 8 फुट। अच्छा, जो इसकी बैरूनी दीवारें हैं ना ये इतनी मोटी और चौड़ी इस वजह से भी रखी जाती थी कि इनके ऊपर घोड़ों पे सवार होके जो पहरेदार होते थे ना वो पहरा दे सकें। और अब मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो कार कोठरियाँ थी उनके अंदर। ये देखें, लाइट ऑन किया मैंने और इसके अंदर आ गया हूँ। और ये बहुत ठंडा कमरा है और बहुत ही इसमें खूब अंधेरा है। मैंने लाइट जलाई हुई है लेकिन इसमें बहुत अंधेरा है। काल कोठरी इसे इसी वजह से कहा जाता है
यहाँ से एक छिपकली लटक रही है, ऊपर ही ना गिर जाए, कोई पता नहीं ऊपर से क्या गिर जाए। और पत्थरों से इसकी छत बनाई गई है। ये देखें आप, ये काल कोठरी है, इसमें बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, हाथ नहीं सुझाई देता। और आगे बढ़ते हैं, दरमियानी हाल से गुजर के एक और यहाँ पे एक काल कोठरी है। ये वो रास्ता है जिससे मैं अंदर आऊँ, बिल्कुल छोटा सा तंग रास्ता है और इसकी छत देखें बिल्कुल सर को लग रही है। और एक मैं आपको बड़ी खौफनाक सी चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि आप ये देखें, ना इसमें कोई वॉशरूम है और ना ही यहाँ पे कोई रोशनी का अरेंज है। बिल्कुल 24 घंटे पता ही ना चले कि बाहर दिन है या रात है। ये बिल्कुल घुप अंधेरा है इसमें। दीवारें आप देखें इसकी करीब सी, और आज भी इससे वहशत बरस रही है। खौफ एक टपकता है कि कैसे वो उस ज़माने के बादशाह अपने जो मुखालिफिन थे उनको टॉर्चर करते थे, उनको सजाएं देते थे। एक चीज़ आप यहाँ से देखें, फिर मैं बाहर चल के आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, बाहर चलते हैं, मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ कि ये क्या सुराख है और किस लिए है। ये वो सुराख है जो अंदर से मैं आपको दिखा रहा था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे, अंदर बंदा मरे नहीं। बाकी रोशनी आए, हवा आए ना आए, नो टेंशन। मुखालफीन थे, मरे जिए, नो टेंशन। ये देखें, ये एक और कैद खाना है। यहाँ पे जो रेनोवेशन जारी है उस हवाले से मटेरियल रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से आप इसकी छत देख लें, बारीक रेखा टाइल इसमें यूज़ हुई नज़र आ रही है। वहाँ चूँकि पहले कैद खाने में अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे शक हुआ था कि ये बारीक रेखा टाइल ही लगी है। और यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गया। और इस साइड पे आप देखें तो ये भी एक कैद खाना, लेकिन अब इसमें सीमेंट रखा गया। और आप देखें कि यहाँ से मज़ीद आगे एक कमरा, आप आगे जाने का रास्ता नहीं तो मैं ज़रूर आपको ले चलता, लेकिन मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। मज़ीद आगे एक कमरा आप नोट करें, ये आगे आपको कमरा नज़र आ रहा है और ये दूसरा कमरा है जिसमें सीमेंट पड़ा है। और फिर ये तीसरा कमरा जिसमें मैं मौजूद हूँ। देखें आप कैसे इसकी तामीर और कैसे इसकी बनावट आप देखें, गौर करें। सेम उसी तरह पहला कमरा जिससे मैं बाहर निकला हूँ, दरमियानी कमरे में ये ऑक्सीजन की सप्लाई का सुराख ये ठीक हो गया। और जो अंदर वाला कमरा तीसरा, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई का ये सुराख आप देखें। कितने जालिम ही कहूँगा यार, कैसे लोग थे जो अपने मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए क्या क्या तामीरात करवाते थे। और यहाँ पे एक वाच टावर है, ये वाच टावर आप देखें। और ये भी 2 मंजिला था और हमें एक निशानी मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसकी ये छत की निशानी है, यहाँ से छत थी इसके बराबर। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि काफ़ी किले घूम के मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा हो गया। और अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के स्टील रख के यहाँ पे छत बनाई गई थी। यहाँ पे वो फंसाए होते थे और इसके ऊपर ये देखें, ये किले की दीवार है, ये कि काफ़ी चौड़ी है। इसके ऊपर अगर कोई पैदल नहीं चल सकता था, किला बड़ा होता था, तो घोड़ों पे सवारी करके इसके ऊपर गश्त करते थे सिपाही। ये एक और कैद खाना है और सबका जो डिज़ाइन है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जी आप देखें, आज भी इससे वहशत बरस रही है। न जाने कितनी माओं के लाल यहाँ पे कैद हुए होंगे, उन पे जुल्म सितम हुए होंगे और वो इन्हीं काल कोठरियों में मर गए होंगे। काल कोठरियाँ बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को साए मौत देना। और ये देखें जी, ये एक
और काल कोठरी आया। मेरा मकसद जो होता है ना वो आप दोस्तों को एक चीज़ दिखानी है तो वो फिर पूरी दिखाएं, ये नहीं कि गेट को हाथ लगाए और व्लॉग बन गया जी बस हमारी एक हाज़िरी होगी या तो भाग जाने। नहीं, ऐसा नहीं मैं करता। मैं आपको पूरा इंशाल्लाह जो भी व्लॉग बनाऊंगा उससे पूरा महसूस करूंगा आपको। और यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ से हाँ ये देखें ना, ये ऑक्सीजन की सप्लाई का सुराख मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है। अंधेरा काफ़ी है ना, इसलिए समझ नहीं भी लगती, लेकिन मुझे मिल गया। मैंने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बाहर से भी दिखाते हैं। प्यास वो बनाते हैं व्लॉग तो बोलने से बड़ी लगती है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ से पहले हम गुजरे हैं, लेकिन वंस अगेन फिर इधर आते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से एक कमरा वो किचन था। जब बाकायदा उसकी माहिरीन आसार कदीमा ने तहकीक की तो पता चला कि ये कमरा किचन था। और बिल्कुल इसके सामने ये सारे कैद खाने बने हुए हैं जी, आप देखें। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको बैरूनी मैं दीवार दिखाता हूँ और यहाँ पे जो नई सुरंग दरियाफ्त हुई है वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये इन कैद खानों में एक आप कह लें हवा या ऑक्सीजन की सप्लाई का ये सुराख, और ये आखिरी जिसके अंदर मैंने आपको अभी विज़िट करवाया। वापस आ गए हैं। इस साइड पे सारी दीवार डैमेज हो चुकी है और यहाँ पे दीवार नई बनाई जा रही है। ये सारा मुजफ्फराबाद शहर का व्यू देखें, नीचे ये पेट्रोल पंप और ये देखिए रेनोवेशन का काम जारी है। यहाँ पे तख्ते लगा के लोहे के पाइपों के जरिए काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए इन एहसासों को महफूज करके जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे बस में जो है वो ये है कि मैंने इसको एक डॉक्यूमेंट्री बना के इस किला को आने वाली नस्लों के लिए सेव कर लिया। मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और ये आ गया हूँ मैं इस किला के आखिरी इस साइड वाले वाच टावर में। ये छोटा IS मैंने आपको दिखाया, देखें ये सारा टूट के डैमेज हो चुका है। इस साइड से एक रास्ता आता था एक कमरे से गुजर के इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह, यहाँ से तीर बरसाने की जगह, और यहाँ पे दीवार थी। ये इस जगह पे ना, ये आप देखें ये सारा गोल वाच टावर था और ये दीवार थी। इस दीवार को बना दिया गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो नई सुरंग यहाँ पे दरियाफ्त हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मुकम्मल इसको डॉक्यूमेंट्री की शेप में दिखा दिया आपको। इस तरह कंप्लीट किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये सुरंग है, इसके अंदर चलते हैं। इसकी अब सफाई होगी और फिर इसको जो वाच टावर है इसको इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। काम जारी है। आम टूरिस्ट के लिए फ़िलहाल ये किला जो है ना वो बंद तो नहीं है, लेकिन ज़रा पूछ के अंदर आना पड़ता है। बंद भी आप कह सकते हैं क्योंकि काम चल रहा है। ये सुरंग है जो नई दरियाफ्त हुई है, ये उसका रास्ता है। और इस साइड से मिट्टी की जब खुदाई हुई है तो पता चला इसके ऊपर से मैं गुजरा हूँ, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, वो इस किला का जो मेन बड़ा वाच टावर है उसमें एक सुरंग बनाई गई है, वो आपको दिखाता हूँ। और ये देखें ये सुरंग है। बड़ा मुश्किल मैं ऊपर चढ़ा हूँ और इसके अंदर आज तक कोई ब्लॉगर नहीं आया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैसे बंद हुई पड़ी है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोलिंग करके इसके अंदर आना पड़ता है। डर भी बड़ा लगता है कि कोई सांप ही ना हो। ये देखें
ये एक खुफिया सुरंग थी, इस साइड पे इसका रास्ता था जो कि बंद हो चुका है। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ। ये मेन वॉच टावर के साथ है और किसी ने भी इसको अपने व्लॉग में पहले नहीं दिखाया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे दोस्त व्लॉग बनाने आते हैं वो मिस कर जाते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल एज इट इज़ अपनी असल हालत में यहाँ पे मौजूद है। ये बड़े पत्थर लाइमस्टोन से इसको तामीर किया गया। इस साइड पे रास्ता था सुरंग का, आगे से बंद हो चुका है। इसको मुझे बता रहे थे किला इंचार्ज के आगे मज़ीद ढूंढा जाएगा और रास्ते को एक्सप्लोर करके क्लियर किया जाएगा। और ये रास्ता जी बड़ा तंग सा, बाहर निकलते हैं, बहुत क्रॉलिंग करके अंदर जाना पड़ता है। मैं भी जब आता हूँ किसी जगह पे तो मेरी कोशिश होती है कोई जगह रह ना जाए दिखाने वाली। 16वीं सदी में तामीर होने वाला मुजफ्फराबाद का तारीखी लाल किला बरसगीर के मुख्तलिफ हुक्मरानों के अरूजो सवाल देखने के बाद आज भी अपनी शान शौकत के साथ कायम है। इसकी तामीर चक दौर के कारीगरों का अजीम शाहकार और महारत की अक्कासी करता है। इस किला की मुनासिब देखभाल करके इस कीमती विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।